सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी काव्य साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आइए क्रमशः इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल है। इसका समय है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगला है हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम भक्तिकाल है। भक्तिकाल को ही काव्य साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसके बाद है उत्तर मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम रीतिकाल है। इसका समय है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अगला और अंतिम है हमारा आधुनिक काल। इसका समय है सन 1843 से अब तक। समय को लेकर एक महत्वपूर्ण बात ये है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि जैसे हमारा आदिकाल है, आदिकाल का जो अंतिम जो आखिरी समय है वह कब तक है? 1343 तक। तो आदिकाल का जहाँ अंत होता है वहीं से दूसरे का प्रारंभ होता है। अर्थात देखिए यहाँ 1343 से आदिकाल का अंत है, तो भक्तिकाल का प्रारंभ भी हमारा 1343 है। 1343 से 1643 तक। इसी तरह आगे देखेंगे, यहाँ पे इसका ये जहाँ अंत है 1643, वहीं से रीतिकाल का प्रारंभ है 1643। तो आप लोग के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है, इसको ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको समय याद करने में आसानी होगी। आइए अब हम देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवियों के विषय में। तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई। इनको आदिकाल के प्रथम कवि भी कहा जाता है। इस काल के और कवि हैं जगनेक, नरपति नाल, दलपति विजय, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ही हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। अगले हैं विद्यापति। ये हमारा आदिकाल था। आगे हम देखते हैं भक्तिकाल के विषय में। भक्तिकाल को मुख्यतः पुनः 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, अर्थात इसमें वे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर को, ब्रह्म को निराकार रूप में स्वीकार किया है। और सगुण के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर के, परमात्मा को साकार रूप में स्वीकार किया है, मूर्ति पूजा की है और उसी को आधार मानकर अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। आइए अब देखते हैं पहले निर्गुण भक्ति के बारे में। तो निर्गुण भक्ति को फिर पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आने वाले कवियों को संत काव्य धारा कहा गया है और प्रेम मार्गी के अंतर्गत आने वाले कवियों को सूफी काव्य कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं ऐसे कवि। ज्ञान मार्गी जैसे शब्द से स्पष्ट है, ज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। इन ज्ञान मार्गी के सर्व प्रमुख जो कवि हैं वह हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी, गुरु नानक, रैदास और मलूकदास, ये हमारे संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आने वाले कवियों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को बारे में बतलाया है और समाज में जो मूर्ति पूजा है उसका उन्होंने विरोध किया है और
ब्रह्म के ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी है। अगला है हमारा प्रेम मार्गी, जो सूफी काव्य धारा है। इसके अंतर्गत आने वाले कवियों ने लोक कथाओं को लेकर प्रेमाख्यानों की रचना की है, अर्थात जो संसार में लोक कथाएं प्रचलित थी, जो प्रेमाख्यान थे, उन्हीं को आधार मानकर इन कवियों ने अपनी रचनाएं का निर्माण किया है। इसमें महत्वपूर्ण कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। ये हमारे प्रेम मार्गी के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अगला है हमारा सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को पुनः फिर दो उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है कृष्ण भक्ति और दूसरा है राम भक्ति। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत ऐसे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण के साकार रूप को स्वीकार किया गया है और कृष्ण के ऊपर ही अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। इनमें सब प्रमुख हैं सूरदास जी, उसके बाद कृष्णदास, मीराबाई, नंददास जी हैं। अगला है हमारा राम भक्ति शाखा। राम भक्ति के सर्व प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि तुलसीदास की रचित ही रचनाएं हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।